Hey guys, welcome to your Real Stack Education. Today is 20th of June and 2020 और आप करंट अफेयर का वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। आपसे आग्रह करते हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर। हाल ही में ग्रामीण भारत के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान कौन लॉन्च करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण नागरिकों के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च करने का फैसला किया है। इसे वर्चुअल माध्यम से बिहार के तेलिहार गांव से लॉन्च किया जाएगा। यह 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा के 116 जिलों के ग्रामीण इसमें शामिल होंगे। 125 दिन का यह अभियान है जो रोजगार सृजन के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण का मिशन होगा। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। अगला प्रश्न, हाल ही में आयोजित वर्ल्ड स्टार्ट शारजाह ऑनलाइन चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिखरियार मामेदीरोव। अजरबैजान के ग्रैंड मास्टर शिखरियार मामेदीरोव, उन्होंने 10 में से 7.5 अंक हासिल किए हैं, प्रथम स्थान पर हैं। उन्हें टाइटल और $3000 से सम्मानित किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर पेताल हरिकृष्ण 10 राउंड में 6.5 अंक हासिल करके चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहे। पॉलिश के ग्रैंड मास्टर रेडोस्लाव वोजस्तक्सके ने तीसरा स्थान प्राप्त कर शारजाह कल्चर शतरंज क्लब द्वारा आयोजित किया गया था। इसे शारजाह कल्चर और शतरंज क्लब द्वारा आयोजित किया गया था। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। अगला प्रश्न, हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, सभी को। सभी में शोबिया शाहीन, अब्दुल रहमान, नसीर अहमद खड़े इत्यादि शामिल हैं। ये 3 व्यक्ति हैं जिनको हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राजौरी में रतल और बड़काना तथा पुलवामा जिलों में मीस को दिया गया। पुरस्कार स्वच्छता, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, रिकॉर्ड बनाए रखने में, घरों डेटा प्रबंधन योजना के कार्यान्वित, बिजली इत्यादि क्षेत्रों को सुधार के लिए शामिल है। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हाल ही में बीसीसीआई ने के एथिक्स ऑफिसर एवं लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, डीके जैन। डीके जैन को हाल ही में बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर एवं लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। वह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं और फरवरी 2020 में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। अब इसे 1 साल और बढ़ा दिया गया है, अर्थात इन्हें इस बार पुनः नियुक्त किया है बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर एवं लोकपाल के रूप में। बीसीसीआई के प्रेजेंट टाइम में सौरव गांगुली हैं। और चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वोल्कान बोजिकर। को हाल ही में
संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है? तुर्की के राजनयिक वोल्कान बोजिगर को गुप्त मतदान के द्वारा उन्हें यहाँ का अध्यक्ष चुना गया है। माध्यम से 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुने गए। वे अभी के 75वें अध्यक्ष हैं। उनका कार्यकाल सितंबर 2020 से शुरू होगा। वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बंदे, वे यहाँ के अध्यक्ष हैं। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। हाल ही में खेलो इंडिया स्टेट फॉर एक्सीलेंस के रूप में किस स्टेडियम को अपग्रेड करने की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजीव गांधी स्टेडियम मिजोरम को हाल ही में खेलो इंडिया स्टेट फॉर एक्सीलेंस के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा की है। यह घोषणा केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने की है। इसमें सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मजबूत खेल पारिस्थितिक तंत्र के लिए स्टेडियम की स्थापना व उन्नयन करने का प्रतिबंध है। तो इस बार राजीव गांधी खेल स्टेडियम मिजोरम को अपग्रेड किया जाएगा खेलो इंडिया स्टेट फॉर एक्सीलेंस के रूप में। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। अगला प्रश्न, हाल ही में कर्नाटक बैंक ने किसके साथ कोविड-19 स्वास्थ्य बीमा शुरू करने का निश्चय किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यूनिवर्सल सोमपो जो एक बीमा कंपनी है, इसके साथ कर्नाटक बैंक ने कोविड-19 बीमा सुरक्षा बीमा देने का निश्चय किया है। इस बीमा के तहत 3 लाख भर्ती खर्च और 3,000 आउट पेशेंट खर्च को मुहैया कराया जाएगा को कवर करेगा और सरकार तथा सैन्य अस्पताल में 14 दिन के खर्चों को प्रति 1,000 रुपये की दर से भुगतान करेगा। पॉलिसी की अवधि 120 दिन रखी गई है और प्रीमियम सभी करों सहित 399 रुपये है। इसमें पॉलिसी धारक की आयु 18 से 65 वर्ष रखी गई है। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने आईसीयू व वेंटिलेटर की उपलब्धता की आंकड़ों के लिए एयर वेंटी ऐप लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुंबई अर्थात महाराष्ट्र ने हाल ही में आईसीयू व वेंटिलेटर की उपलब्धता के आंकड़ों के लिए एयर वेंटी नामक ऐप लॉन्च किया है। नगर निगम ग्रेटर मुंबई ने इस ऐप को एयर वेंटी को लॉन्च किया है। सरकार और निजी अस्पतालों में आईसीयू बेड तथा वेंटिलेटर की उपलब्धता की संपूर्ण जानकारी इस ऐप के माध्यम से मिल सकेगी। एप्लीकेशन को प्रॉपर्टी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में ऑक्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा निर्माण किया गया है। इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस की घोषणा की है? 18 जून को मास्क दिवस मनाया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने हाल ही में 18 जून को मास्क दिवस मनाया है। कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मुखौटे, सैनिटाइजर का उपयोग, साबुन से हाथ धोने और अन्य चीज़ों के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 18 जून को मास्क दिवस मनाया है। इसे कर्नाटक राज्य सरकार ने मनाया है। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर, हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे
कब मनाया गया? हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 18 जून। 18 जून को हाल ही में वर्ल्ड सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, इसे भोजन का कला भी कहा जाता है। गैस्ट्रोनॉमी डे को भोजन का कला भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 2016 में इस दिन के रूप में 18 जून को चुना था। यह लोगों के प्रति भोजन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, जिससे लोगों में भोजन के प्रति विभिन्न प्रकार की धारणाएं हैं वह दूर हो सकें। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को मनाया जाता है। इसी प्रश्न के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं और आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।